मैं खुद को बदलना चाहती थी, लेकिन उनके सवालों से डरती थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ वो हम सब की ज़िंदगी में कभी न कभी होता है। एक वक्त आता है जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारी गुनाहों की लिस्ट भर चुकी है और अब हमें तौबा कर लेनी चाहिए। और वो तौबा की नीयत भी अल्लाह ताला ही हमारे दिलों में डालता है, क्योंकि वो हमें जानता है कि मेरा बंदा खुद को बदलना चाहता है। एक वक्त आता है जब हम थक चुके होते हैं दुनिया से, दुनिया की बातों से, दुनिया के फेक वर्जन से, तो हम अपने आप को अल्लाह की राह में डालना चाहते हैं और हम शुरू भी कर देते हैं अपने आप को बदलना। हम नमाज़ें पढ़ना शुरू करते हैं, हमारी सिस्टर्स हिजाब करना शुरू करती हैं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुधार रहे होते हैं, हम अच्छे अमाल शुरू करते हैं, लेकिन फिर कहीं से आवाज़ें आती हैं, तुम अपने आप को कैसे बदलने लगे, तुम तो ऐसे नहीं थे। अरे हमें तो तुम्हारा पास्ट पता है, तुम तो दुपट्टा भी नहीं लिया करती थी। अरे भाई तू नमाज पढ़ेगा, तू तो मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं था। इस तरह की आवाज़ें, और हम फिर वापस अपने ट्रैक से पीछे आ जाते हैं। हम फिर वापस उसी रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ से आए थे। जो रास्ता हमें डुबा रहा था, जो दलदल था, हम वापस उस दलदल में पहुंच जाते हैं, सिर्फ उन लोगों के चंद जुमलों की वजह से। हालांकि वो खुद तो अपने आप को बदलना चाहते नहीं, और जो बदल रहा होता है उसे भी वापस खींच लेते हैं। ये किस तरह के लोग हैं। जब मैंने बदलना शुरू किया तो कई आवाज़ें सुनी, लेकिन याद रखा कि मेरा रब फरमाता है, जो बंदा मेरी तरफ एक कदम चलकर आता है तो मैं अपने बंदे की तरफ 10 कदम चलकर जाता हूँ। और बस वहीं से मैंने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया। मुझे समझ आ गया कि मेरे रब के सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे पर्सनली जानता है। लोग तो मुझे ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं, लेकिन वो मुझे कल्बी तौर पर देखता है। वो मेरे आंसुओं के पीछे की वजह जानता है। वो मेरे मुस्कुराहट के पीछे का दर्द जानता है। जब आप और मैं रात को रो रहे होते हैं तो उसे पता होता है कि मेरा बंदा क्यों परेशान है। लोगों के लिए तो हम वो हैं जो हम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा रब जानता है हम कितने परहेजगार हैं, कितने पाकीज़ा हैं, कितने बाकिरदार हैं। हमारा किरदार, हमारी हया, हमारे जहन के थॉट्स, हमारा कल्ब, हमारे दिल को अल्लाह जानता है, और उससे हमारा पर्सनल मैटर है। लोगों का तो काम है कहना, उन्हें तो आप चुप करवा नहीं सकते। वो आपकी हर चीज़ में बोलेंगे। आप अच्छा बनना चाहेंगे तो वो आपको पीछे खींचेंगे। एक बात जो मुझे कभी समझ नहीं आई, जब हम अपने दौर जाहिलियत में होते हैं तो कोई समझाता ही नहीं कि ये मत करो, गलत है, ऐसा मत करो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। माँ बाप की नाफरमानी मत करो, वो तुम्हारे बड़े हैं, अल्लाह ने उन्हें बहुत दर्जा दिया है। कोई नहीं समझाता कि हराम रिलेशनशिप्स में मत जाओ, ये अल्लाह को राज़ी करने की चीज़ें नहीं हैं, अल्लाह इनसे बड़ा नाराज़ होता है। कोई नहीं समझाता कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, लेकिन जब हम बदलना चाहते हैं तो लोग हमारी टांग पकड़कर क्यों खींचते हैं, वो हमें वापस अपनी तरफ क्यों बुलाते हैं, फिर वो हमें टॉन्ट क्यों करते हैं कि तुम बदल क्यों रहे हो। जब वो हमारी जाहिलियत के दौर में हमारे साथी न बन सके, तो जब हम बदलना चाह रहे हैं तो हमें अपनी तरफ खींचने लगे। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं। और अगर हम भी उनकी तरह हो जाएं वापस, जब हमें समझ आ जाए कि अब हमें अपने रब के पास जाना है, अब उसे मनाना है, उसकी रज़ा में राज़ी होना है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, और लोगों के चंद जुमलों की वजह से अगर हम वापस पीछे आ जाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। क्या रसूल अल्लाह ने नहीं फरमाया था कि हर आदम की औलाद गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करते हैं। और मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, जब भी हम तौबा करते हैं तो वो हमारी तौबा को कबूल करता है, क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे से गलती हो जाती है, ये ऐसा करना नहीं चाहता लेकिन इससे हो जाता है। और मैं इस बात की खुद विटनेस हूँ कि जब हम लोगों को छोड़कर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह लोगों के दिलों में हमारे लिए अपने आप मोहब्बत पैदा कर देता है। देखें, अल्लाह हमें पर्सनली जानता है। अल्लाह जानता है हमारे पेन को, सफ़रिंग को। वो जानता है कि हम किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। वो जानता है हम बदलना चाहते हैं, हम चेंज होना चाहते हैं। वो जानता है मेरा बंदा मेरे करीब आना चाहता है, तो वो हमारे दिल में तौबा की नीयत पैदा करता है। वो हमारे दिल में डालता है कि तुम नमाज़ पढ़ो। वो हमारे दिल को जानता है। लोग आपको ज़ाहिरी तौर पर जानते हैं और वो यही देखते हैं कि बंदा पीछे कैसा था।
देखें, लोग आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप कौन थे, आप क्या थे, लेकिन आप इस बात पर गौर तो करें, जब आप अल्लाह के पास आते हैं, जहाँ नमाज बिछा कर बैठते हैं, तो वो आपसे कभी ये नहीं पूछता कि क्या कर कर आए हो। वो कहता है, ए मेरे बंदे, तू आ गया ना, बस माफ़ी मांग ले और मैं राज़ी हो जाऊंगा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह हमसे हमारे पास्ट के बारे में नहीं पूछता, तो हमें उस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कितने भी गुनाह किए हो, आपने आसमान भर दिया हो, आपने लिस्ट भर दी हो, लेकिन कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि हमारा ताल्लुक हमारे रब से है। और जब उसने कह दिया कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, तो लोगों की बातें या किसी भी और तरह का वसवसा, शैतान भी कई वसवसे हमारे दिमाग में डालता है कि अब तो तुम अपने आप को नहीं बदल सकते, इतने गुनाहों के बाद तुम नमाज़ें पढ़ोगे, वो तुम्हारी कबूल नहीं होंगी। लेकिन याद रखें, अल्लाह हमारा रब है, और जब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूँगा, तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। और कुरान की एक जो मेरी पर्सनल फेवरेट आयत है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, बेशक मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, और वो है ही बड़ा माफ़ करने वाला और रहमत करने वाला। तो देखिए, अल्लाह के शब्दों पर गौर तो करें, वो किस तरह से हमसे मोहब्बत से बात करता है। जब हमारा रब हमसे कहता है कि जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो बात ख़त्म हो गई। देखें, हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि हम उसकी तरफ आएं और उसकी रस्सी को कस कर थाम लें। तो हमें चाहिए कि हम अपने रब की रज़ा में राज़ी हों, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। आप अपने पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि अल्लाह पास्ट के गुनाहों को मिटा देता है जब हम सच्ची तौबा करते हैं। आप अपने पास्ट को भूल जाइए, देखिए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं। अल्लाह ने हमें आज का दिन इसलिए तो नहीं दिया कि हम माजी में ही रहें, या लोग हमें जब माजी की बातें बताएं तो हम खो जाएं। नहीं, आज का दिन जो हमें अल्लाह ने दिया है, वो इसीलिए दिया है कि हम अपने आप को बदल सकें, हम अपना नया वर्जन शुरू करें, हम तदब्बर करें और हम देखें कि हमारे रब ने हमें आज का दिन एक नई ज़िंदगी क्यों दी। वो हमें अपने पास भी तो बुला सकता था आज रात, लेकिन नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप बदलें, क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे राज़ी करें और फिर उसके पास जाएं, और वो फिर हमारी तरफ मोहब्बत के साथ देखें। देखें, लोग कुछ भी कहें, आप परेशान ना हो। हर इंसान जब बदल रहा होता है तो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों की आवाज़ें दिमाग में आती हैं। आप उन्हें इग्नोर करें, शैतान के वसवसों को इग्नोर करें, और याद रखें कि हमारा रब अल गफ्फार है। वो हर गुनाह को बख्श देता है, और वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। वही मालिक है, वही खालिक है, वही राजिक है, और हमें उसे ही राज़ी करना है। और ये हम सबकी ज़िंदगी में होता है और बहुत रिलेटेबल है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो हमारे भाई बहन जो इस परेशानी में हैं, वो भी इसे सुने और उनके भी दिलों को सुकून पहुँचे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको दीन की समझ दे, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।